Hi guys, I'm NK. Welcome to DG Family. How are you? I hope you all are well. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि जो लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा था और जहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था लॉग का कि कहाँ पर यूजेज होता है, किसने इन्वेंशन की थी, किसने फर्स्ट टाइम लॉग टेबल दी थी। तो किसने फर्स्ट टाइम लॉग टेबल दी थी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और आगे आज हम स्टार्ट करेंगे जो पहले हमने एक्सरसाइज किए थे, एग्जाम्पल्स किए थे जो भी, अभी उन्हीं के बेस पे आगे जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। किस तरीके से एक्सरसाइज 7A है वो सोल्व आउट होगी। इस सोल्व आउट शुरू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको रिवाइज करा देता हूँ। तो फॉर्मूलाज वगैरह में मैंने बताया था, जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें क्या था, log 1 की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 रहती है और log 10 की वैल्यू है वो ऑलवेज 1 रहती है। ठीक है। सेकेंड मैंने ये बताया था अगर log m का एक्सपोनेंट है वो n है तो इसे हम लिखते हैं n log m। और इसी तरीके से अगर log m इंटू n है तो इसे लिखते हैं हम log m प्लस log n। और अगर log m अपॉन n है तो इसे लिखते हैं हम log m माइनस log n। तो इसी तरीके से आज हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है आप यहाँ पर समझिए और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में देखकर भी, मतलब कि जैसे मैंने सोल्व आउट कर दिया फिर भी किसी को इश्यू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज मुझे मेल कर दीजिए। देखो कॉल कर, कुछ लड़के कॉल कर रहे हैं, कॉल करने में मेरे को भी इश्यू है क्योंकि कितनी कॉल मैं अटेंड कर पाऊंगा। अगर आप मेल कर दोगे तो अगली क्लास में उसको मैं ज़रूर रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 क्वेश्चन है। देखो लॉगरिथम फॉर्म में जब एक्सप्लेन करना है तो मैंने बोला था कि जब भी आपको लॉगरिथम फॉर्म में लेके आना है तो क्या करोगे, बोथ साइड में लॉग ऑपरेट कर दोगे। बोथ साइड में लॉग ऑपरेट करोगे तो क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू है 16, टेक आउट द लॉग बोथ साइड। तो क्या करोगे, इधर लिखोगे log 4 स्क्वायर इज इक्वल टू log 16, ऐसे करोगे या कुछ और करोगे। अब देखो आप पता है कि अगर log m की पावर n है, देखो यहाँ पर लिखते रहना साथ साथ में। इससे क्या है कि फॉर्मूले इतने आपको कंटेस्ट हो जाएंगे आगे कभी भूलोगे भी नहीं। n है तो इसे लिखते हैं n log m, ऐसे लिखते हो। अब देखिए जब इस तरीके से आप इसको लिख रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log 4 इज इक्वल टू log 16। इसे क्या लिखोगे, 2 को ऐसे का ऐसे रखा और इसको ले गए आगे, log 16 बाई log 4। अब कल मैंने आपको बताया था अगर log x अपॉन log y है तो इसे log x y लिख देते हैं। log x है और बेस में नीचे में log अगर y है तो जो y है वो बेस चला जाता है और ये बन जाता है log x y। इसी तरीके से बन जाता है ना। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए आगे। 2 इज इक्वल टू हो गया log 16 और यहाँ पर आ गया 4। नोट कीजिए और आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7। अपने आप करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर देख लो आराम से, क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लो। मैं जहाँ करवा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें दोनों तरफ जब log लोगे log 7 3 इज इक्वल टू हो गया log 3 4 3। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 3 log 7 इज इक्वल टू log 3 4 3। और यहाँ से हमको मिला 3 इज इक्वल टू log 3 4 3 अपॉन log 7। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू log 3 4 3 और बेस हो गया 7। मैच कीजिए आंसर और नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ये, और ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये, दोनों यहाँ भी नोट डाउन कर दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है 3 दी पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो दोनों तरफ log लोगे, अगर log में आपको एक्सप्रेस करना है तो log 3 दी पावर -2 इज इक्वल टू log 1 अपॉन 9। और ये बन गया
-2 log 3 इजिकल टू log 1/9। यहाँ से ये बन के आ गया -2 इजिकल टू log 1/9/log 3। यहाँ से हमें ये मिला -2 इजिकल टू log 1/9 और ये हो गया 3। नोट कीजिए इसे, आंसर मैच भी कीजिए। नेक्स्ट, फोर्थ देखिए क्या है। 6 की पावर 0 इजिकल टू है 1। यही है 6 की पावर 0 इजिकल टू 1। मैच कीजिए अपनी बुक में, या अदरवाइज जो ऊपर रहे उसका स्क्रीनशॉट अलग से लेके रखिए। तो ये बन जाएगा log 6 की पावर 0 इजिकल टू log 1। और मैंने आज ही रिवाइज किया हुआ है, log 1 की वैल्यू है ऑलवेज 0 रहेगी और log 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। तो ये हो गया 0 log 6 इजिकल टू हो गया log 1। और यहाँ से निकल के आया 0 इजिकल टू log 1/log 6। और यहाँ से हमें मिला log 1/6 इजिकल टू 0। नेक्स्ट, फिफ्थ देखिए। फिफ्थ है 36 की पावर 1/2 इजिकल टू 6। टेक आउट log बोथ साइड। इधर log लिया तो log 36 की पावर 1/2 इजिकल टू ये बन गया log 6। 1/2 है वो क्या है, log m की पावर अगर n है तो उसे लिखते हैं हमें log n log m। तो उसी तरीके से इसे लिखेंगे हम 1/2 log 36। आप हर क्वेश्चन में पूरे फॉर्मूले लगाओगे। इजिकल टू बन गया 1/2 log 6/log 36। और यहीं से निकल के आया 1/2 इजिकल टू ऊपर रह गया 6 और नीचे बेस में आ गया 36। ये आंसर हो गया इसका। नोट डाउन कीजिए इसको। फिर है 6 क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांस रहते हैं क्योंकि थोड़े डरावने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना ये, तो इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देना। 0 0 1 देखो दोनों तरफ log है तो log 10⁻³ इजिकल टू log 0.001। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -3 एक साइड आ जाएगा, ये बन गया log 10 और ये रह गया log 0.001। अब देखिए -3 को इधर रखा और log 10 से उसको डिवाइड कर दिया तो ये बन गया log 0.001/log 10। और यहाँ से हमारे पास आंसर आए -3 इक्वल टू log बेस में आ गया 10 और ऊपर आ गया 0.001। नोट डाउन कीजिए इसे भी। अब देखिए इसी के साथ में लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का 7। 25 इक्वल टू 125 की पावर 2/3। इसको देखो दोनों तरफ जब log है तो ये हो जाएगा log 25 इजिकल टू 2/3 log 125। यही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? यहाँ से हमें मिलेगा log 25 ऐसे कैसा रहेगा और ये log 125 नीचे आ जाएगा और ये बनेगा 2/3। अब देखिए जब log m/log n है तो उसे लिख सकते हैं हम log m/n। तो लगाइए यहाँ पर बेस्ट फॉर्मूला और लिखिए
log 25 ऊपर रह गया और 125 नीचे, और आंसर आ गया 2/3। ये इसका फुल आंसर हो गया। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 7A, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। जो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट पार्ट बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म, तो इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन के सब का आंसर हमने दे दिया है। अब इसके बाद में हम सेकंड करेंगे, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। लॉग फॉर्म दी हुई है और एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का हमें बोल रहा है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट दिया हुआ है log 381 इजिकल टू है 4। देखो अगर log आपने पढ़ा है, इसमें भी एक बार फॉर्मूला लिख लो। अगर log x y इजिकल टू a दिया हुआ आपके पास है, तो इसका मतलब होता है x इजिकल टू है y दी पावर a। ये नोट डाउन कर लो। अगर log x y इजिकल टू a है तो x इजिकल टू रहता है y दी पावर a। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, log x की जगह 81 है, y की जगह 3 है और a की जगह 4 है, तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 81 इजिकल टू 3 दी पावर 4। नोट कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आंसर मैच करते रहना साथ साथ। log 525 इजिकल टू 2 है। तो इसमें कैसे करते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर log एक्स वाई इजिकल टू ए है तो x इजिकल टू रहता है y दी पावर a। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इजिकल टू 5 दी पावर 2। नोट कीजिए, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगा। अगर log m n इजिकल टू a है तो m होता है n दी पावर a। ये होता है ना। अरे किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो भी क्वेश्चन पूछने की आपको फुल तरीके से छूट है। जब मैं पूछूंगा तब जवाब भी देना है आपको। log 2781 इजिकल टू 4/3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 81 इजिकल टू 27 दी पावर 4/3। यही आएगा, किसी को डाउट। नेक्स्ट नोट डाउन करते रहना है साथ साथ में, यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह भी। फोर्थ इसका है log 2 बेस है और ऊपर है 1/4 इजिकल टू दिया हुआ है आपको -2। अगर इस तरीके से है तो आप इसे लिखोगे 1/4 इजिकल टू 2 दी पावर -2। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है log 5 1/125 इजिकल टू -3। तो इसे कैसे लिखोगे, 1/125 इजिकल टू 5 दी पावर -3। और ये क्या है फॉर्मूला, क्या किस बेस पे है। अगर log m n है दिया हुआ आपको तो उसे लिखोगे m इजिकल टू n दी पावर a। नोट डाउन कीजिए इसको। और आगे लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, उसे सोल्व आउट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है log 10 0.01 इजिकल टू -2 दिया हुआ आपको। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 0.01 इजिकल टू हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट है वो -2 चला जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको और सोल्व आउट कीजिए सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करने का हमें बोल रहा है कि वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए किसी भी तरीके से। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो उनको कैसे सोल्व आउट करते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है log 464। अब देखिए इसमें किस तरीके के फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले लगेंगे, आपको ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला है अगर log
m दी पावर अगर n है तो उसे लिखते हो n log m। पहला फॉर्मूला तो ये याद रखो इसके लिए। दूसरा, अगर log बेस भी a है और एलिमेंट भी a है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है वो log 64 को हम क्या लिख सकते हैं? अरे 64 को देखो, 64 अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 16 4 4 4 1, तो 4 दी पावर 3 लिख सकते हैं ना 64 को। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि 64 को लिख दिया 4 दी पावर 3, नीचे रख दिया 4। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें क्या है कि बेस और एलिमेंट है वो दोनों एक जैसे बनाएंगे तो वैल्यू 1 लिख देंगे। तो देखो अब m की पावर n बन रही है, उसे लिखते हो n log m। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 log 4 4। अब देखो इसकी वैल्यू है, आप जानते हो कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। मैच करो और नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? log 2 दी 16 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। अब देखो क्या है कि बेस 2 है तो ऊपर भी हमें 2 लाने की कोशिश करना है, जिससे क्या है कि log mn का फॉर्मूला लग के n log m बन जाएगा और वो दोनों एक होके आंसर सोल्व आउट हो जाएगा। तो ऐसे 16 को हम क्या तोड़ सकते हैं? 16 को तोड़िए 2 से, तो 2 8 2 4 2 2 2 1, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो ये हो गया log 2 दी पावर 4। और इसे क्या लिख सकते हो आप? 4 log 2 2। इसे क्या कर सकते हो? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। आंसर आ गया 4। नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूला है वो साथ साथ में राइट डाउन करने देते रहना। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा तो आप भी फॉर्मूला नहीं लिखोगे। एग्जाम आपको देना है, ठीक है। अब log 3 1/9, तो इसे कैसे करोगे? देखो log इसको 3 को ऐसे कैसे रखा, 1 को तो ऐसे रहो, 9 को जब ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या है 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो 1/9 इजिकल टू हम कितना लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 1/3। अरे 3 के रेशियो में लेके आ जाओ, 1/3 इंटू 1/3। तो ये बन गया 3 दी पावर -2। तो इसे log mn के फॉर्मूले से लिख सकते हैं -2 log 3 3। अरे ऐसे लिख सकते हो। तो ये आंसर आ गया -2। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है log 1/2 16। अब देखिए log 1/2 16 को क्या लिख सकते हो आप? log 16 को आपने ऐसा कैसा रखा मान लिया, एक बार सोचिए आप। और नीचे वाले को log 1/2 को हमने ऐसा लिख दिया, log 1/2 लिख सकते हो। अरे यार वो बड़ा ईजी है, आपको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर में, अगर log x और y है तो उसे क्या लिख सकते हो? log x अपॉन log y। तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसको खोल के रख दिया। अब देखिए नीचे ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं log 2 दी पावर 4 और नीचे वाले को लिख सकते हैं हम log 2 दी पावर -1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अब देखिए ऊपर वाले को लिख सकते हैं 4 log 2 और नीचे वाले को लिख सकते हैं -1 log 2। log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आंसर आ गया -4। नोट डाउन कीजिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? सेम क्वेश्चन है, log ऊपर 100 है नीचे 1/10 है, बस इतना सा फर्क है। तो इसे भी आप क्या कर सकते हो? ऐसे लिख सकते हो log 100 अपॉन log 1/10। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? log 10 दी स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को क्या लिख सकते हो? log 10 दी पावर -1। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो? 2 log 10। अरे log m की पावर n से खोल दो ना इसे, तो इसे लिख सकते हैं 2 log 10। नीचे वाले को लिख सकते हैं -1 log 10। log 10 से log 10 कैंसिल आउट, आंसर आ गया -2। नोट डाउन कीजिए इसे और सोल्व आउट कीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, log 4 दिया हुआ है नीचे बेस में और 1/64 दिया हुआ है ऊपर में। सेम तरीके से आप इसको भी सोल्व आउट कर सकते हो। ऊपर आपने रखा है ऐसे कैसा log 1/64 और 4 को ले गए नीचे, इसे लिख दिया आपने log 4। अब देखो log 1/64 को आप लिख सकते हो log 1/4 की पावर 3 और नीचे वाले को लिख सकते हो log 4 एज इट इज। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नहीं है तो ये हो गया log 4 की पावर -3 अपॉन नीचे बन गया log 4। -3 जब साइड में आएगा तो ये आ जाएगा log m की पावर n से खुलेगा तो n log m बनता है ना, -3 log 4 अपॉन log 4। log 4 से log 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -3। नोट डाउन कीजिए और मैच कीजिए आंसर। कहीं पे अगर रॉन्ग है तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने कल भी आपको बताया था और आज हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं कि x की वैल्यू को कैसे सोल्व आउट करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कीजिए। फर्स्ट है log x 16 इजकल टू 4। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। आप अगर log एक्स वाई इजकल टू ए है तो इसे लिख सकते हैं हमें x इजकल टू वाई दी पावर ए। ये लिख दें। अरे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये मैंने बताया है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 इजकल टू एक्स दी पावर 4। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं। 16 को अभी मैंने किया था 2 8 2 4 2 फैक्टर कीजिए इसके 2 2 1। तो इसे लिख सकते हैं 2 दी पावर 4 और इधर लिख सकते हैं x दी पावर 4। कल ही मैंने बताया था आपको कि इफ़ द एक्सपोनेंट और पावर आर इक्वल देन ऑलवेज बेस इज इक्वल। मतलब कि अगर किसी भी नंबर का अगर घात जो पावर होती है वो अगर इक्वल है तो बेस भी ऑलवेज इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो सिंस the exponents are the same their bases are equal। देयर बेसेज आर इक्वल। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। अब देखिए जब देयर बेसेज आर इक्वल तो यहाँ पर x इक्वल टू आ गया आंसर 2। अब ये चीज़ हर क्वेश्चन में इन्हें लिखना है तो आप यहाँ से देख लो, मैं यहाँ पर लिख दिया, आपने यहाँ से देख लेना कि किस तरीके से आपको लिख के चल रहा है आगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है log x 1/27 इजकल टू दिया हुआ आपको 3। तो देखिए इसमें कैसे करोगे, 1/27 इजकल टू आपने लिख दिया x दी पावर 3। अब 1/27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को जब आप तोड़ते हो तो देखो नीचे 3 का इसमें डिवाइड होता है डायरेक्ट, तो 9 3 3 3 1। तो 3 की पावर 1/3 की पावर 3 लिख सकते हो। अरे किसी को कोई डाउट? तो ये हो गया x क्यूब। अब ऊपर मैंने जैसे लिखा था सिंस द एक्सपोनेंट्स आर द सेम देयर बेसेस आर इक्वल, सेम लाइन आप यहाँ भी लिखोगे और इसको इक्वल जब रखोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/3। नोट डाउन कीजिए इसे और सेम पूरी लाइन लिखोगे आप। मेरी तरह ऐसे नहीं है कि आप छोटा सा लिख के आपने काम चला दिया, क्योंकि आपको एग्जाम पे बैठना है यार। थर्ड क्वेश्चन है log x 1/343 इज इक्वल टू -3। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का बड़ा इजी तरीका है, सेम ऊपर वाले तरीके से 1/343 इज इक्वल टू x दी पावर -3। अरे कोई दिक्कत किसी को? चलो यहाँ से हमें मिला 1/7 दी पावर 3 इज इक्वल टू x दी पावर -3। अब देखिए
यहाँ से 1/7 को लिख सकते हैं 7⁻³ इजिकल टू x⁻³ अब यहाँ पर वो सेम लाइन लिखी है, सिंस द एक्सपोनेंट्स आर द सेम देयर बेसिस इज ऑलवेज इक्वल। अगर एक्सपोनेंट है वो सेम है तो बेस है वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। सेम लाइन लिखिए तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा x इजिकल टू 7। जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7। देखिए 3/4 का जो आप फैक्टराइजेशन करते हो तो 3/4 जब डिवाइड होता है 7 से तो कितना आता है यहाँ पे 49। फिर 7 से डिवाइड होता है तो 7 और फिर आता है 7 से डिवाइड 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 343 को आप डिवाइड करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th, वो आता है log x 0.1 इजिकल टू आ गया -1। तो यहाँ पर कैसे करोगे आप 0.1 इजिकल टू लिख दोगे x⁻⁻1 और इससे 0.1 को क्या लिख सकते हो 1/10 इजिकल टू आ गया x⁻1। अब 1/10 जब 10 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻1 इजिकल टू x⁻1। अभी मैंने बोला है कि अगर एक्सपोनेंट्स आर द सेम और पावर्स आर द सेम दैट टाइम द बेसिस इज ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो x इजिकल टू आ गया निकल के वो कितना आ गया 10। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है log x 8 इजिकल टू 6। यहाँ पर आप करोगे 8 इजिकल टू आ जाएगा x⁻6। अब देखो हमको क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि इधर वाले का फैक्टराइजेशन ऐसा करें कि उधर वाले के इक्वल चला जाए, उसके एक्सपोनेंट है वो दोनों का इक्वल हो जाए। 8 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये कितना आता है 2 से 4, 2 से 2, 2, 1। अब 2 की पावर 3 हो जाता है। देखो 2⁻³ इजिकल टू आया आपके पास x⁻6। अब इधर ना तो बेस इक्वल आ रहा है ना इसकी पावर इक्वल आ रही है। तो हम अगर पावर को इक्वल बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको डिवाइड करो कि ये पावर इक्वल हो जाए। तो अगर हम यहाँ से 2⁻1/2 कर दें और ऊपर 6 कर दें तो ये इक्वल हो रही है ना 3 के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इजिकल टू आ गया x⁻6। अब देखो नीचे का जो बेस है उनको वो सेम लाइन लिख दो, इफ द एक्सपोनेंट्स आर द सेम और द पावर्स आर द सेम दैट टाइम द बेसिस इज ऑलवेज इक्वल। तो इस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इजिकल टू √2। अरे यार 2 की पावर 1/2 आएगी ना तो उसको लिख सकते हैं हमें √2। नेक्स्ट log x 10 इजिकल टू 1/2 ये है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 10 इजिकल टू आ जाएगा x⁻1/2। अरे 10 इजिकल टू x⁻1/2 आएगा, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देखिए जो यहाँ पर 1/2 है तो इधर भी 1/2 बनाते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट कौन से नंबर है जिसका 10 होता है 100 का ही तो होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100⁻1/2 इजिकल टू x⁻1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो x इजिकल टू आ गया कितना 100। मैच कीजिए आंसर। किसी को कोई डाउट? चलो आगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है वो है log। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आगे, जैसे आप कंपटीशन के लिए अप्लाई करोगे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन। अरे एनडीए वगैरह में तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जो लॉगरिथम पे बेस्ड होंगे। तो आपके जो आईसीएसई बोर्ड है बहुत अच्छा बोर्ड है। आप ये क्लास बाकी लड़के जो होते हैं ना, ये तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईसीएसई बोर्ड में कि ये चीज़ें आप अभी पढ़ ले रहे हो। अदरवाइज ये चीज़ें हैं दूसरे जो बोर्ड वगैरह होते हैं या सीबीएसई वगैरह होते हैं उनमें है वो कोई लड़के 11th में पढ़ रहे हैं तो कहीं पे 10th में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा x+2 इजिकल टू हो गया √3 का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया x+2 और आगे हमारे पास आ गया 3। जब ये यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व आउट करोगे तो x इजिकल टू आ गया x इजिकल टू आ गया +1, 3 - 2 हो जाएगा +1। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है वो है log √5 इजिकल टू log √5 बेस्ड है x+8 है इजिकल टू है 4। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करोगे, यहाँ पर देखिए x+8 इजिकल टू √5⁴। यहाँ से आपके पास आएगा x +8 इजिकल टू
25 और यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा x इक्वल टू 16। अरे ये निकल के आएगा, किसी को कोई डाउट? नहीं, ये निकल के कैसे आएगा? x इक्वल टू कितना आएगा बताओ? x इक्वल टू 17 आएगा। नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ का, log 3x² माइनस 19 इक्वल टू 4 है। तो इसको किससे सोल्व आउट करोगे? सेम, अगर log x है वो सेम फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पर एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ आपको। log अगर x है, y इक्वल टू a है, तो हम क्या लिखते हैं? x इक्वल टू वाई दी पावर a, ये लिखते हैं। तो सेम तरीके से करोगे सोल्व आउट इसे। तो x² माइनस 19 इक्वल टू बनेगा हमारे पास 3 दी पावर 4। यहाँ से हमारे पास जो आएगा x² इक्वल टू आ जाएगा 19 प्लस 3 दी पावर 4। तो 3 दी पावर 4 की वैल्यू कितनी रहती है बताइए? 81। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² इक्वल टू आ जाएगा 100 और 100 यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 10। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो जो मैंने कल आपको बताया था कि जो पॉजिटिव रियल नंबर है उन्हीं पे लोग डिफाइन होता है, नेगेटिव रियल नंबर पे लोग डिफाइन नहीं होता है। आगे की जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे कि यहाँ पर स्क्वायर में जो इक्वेशन आती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होती है, वहाँ पे क्या रहता है कि प्लस माइनस जब 10 आ जाता है। अब यहाँ से प्लस माइनस 10 में अगर यहाँ पर सिंगल अक्स रहता और हम वैल्यू रखते प्लस माइनस 10 की, तो अगर -10 रखते तो -10 और -19 ऐड होके माइनस के 29 बन जाते हैं, जो कि डिफाइन नहीं है। तो आंसर सिर्फ प्लस का 10 रहता। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर में है, तो स्क्वायर क्या, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस 10 दोनों आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ log 10 a इक्वल टू m एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a। फर्स्ट है 10 द पावर 3m इक्वल टू दिया हुआ है हमें, 10 द पावर 3m इक्वल टू a दिया हुआ है। जो 10 द पावर 3m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 की पावर m प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 10 द पावर m 5m माइनस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करते हो, थोड़ा सा लो। अभी आपको ब्रीफ आइडिया कल भी दे दिया था, वैसे उस लेक्चर में आपके क्वेश्चन एक दो मैंने करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो करते हैं इनको सोल्व आउट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ हमें क्या है कि log 10a इक्वल टू आपके पास m है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10a इक्वल टू m है, तो यहाँ से मैं लगाया a इक्वल टू 10 दी पावर m। देखो ये गिवन है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गिवन है। दो क्वेश्चन है, दो 3 क्वेश्चन है, तीनों के लिए सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है 10 दी पावर 3m का। तो 10 दी पावर 3m को क्या लिख सकते हो? 10 दी पावर m का क्यूब। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा a की पावर 3। यही आपका इसका आंसर होगा। नो डाउट कीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी यार कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोलता है 10 दी पावर m प्लस 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का। और 10 दी पावर m प्लस 2 को क्या लिख सकते हो? 10 दी पावर m इंटू 10 दी पावर 2। अरे कोई डाउट इसमें लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? x दी पावर y और x दी पावर z है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x दी पावर y प्लस z। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब 10 दी पावर m की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पर उतारो, नोट डाउन करो यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ से आएगा हमारे पास a, और ये 10 ये बन जाएगा स्क्वायर 100, तो आंसर आ जाएगा 100a। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, इतना कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन ये अपने आप करने चाहिए, लेकिन मेरे को क्या है कि किसी को कोई डाउट आता है तो फालतू में वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ऐसे ना करो ज़्यादा कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व आउट करा दे रहा हूँ। अदरवाइज ये अपने आप करने वाले क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। 10 5m माइनस 3 ये, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? इसको सेम इसी तरीके से
एक्स की पावर वाई एक्स की पावर जेड है, तो हमें उसे लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई प्लस जेड। तो इसे लिख सकते हैं 10⁵m इंटू 10⁻³ कोई डाउट? अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 10⁵m को, इसे लिख सकते हैं हम 10⁻m का होल 5 और इसे लिख सकते हैं 1/1000। कोई डाउट इसमें? अब देखिए 10⁻m की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ देखी है कितनी थी, a। 10 की वैल्यू कितनी थी m की, a। तो यहाँ से हमको मिला a⁵5/1000 आंसर। नोट डाउन कीजिए, आंसर मैच कीजिए। इसी के साथ फिफ्थ है वो क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट करते हैं, लास्ट नहीं है अभी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ log 10x इक्वल टू m एंड log 10y इक्वल टू n, तो राइट डाउन कीजिए इनको x की टर्म में और y की टर्म में राइट डाउन करने के लिए हमें बोल रहा है। तो क्वेश्चन को कैसे राइट डाउन करोगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है log 10x इक्वल टू m। log नीचे में 10 है, x है इक्वल टू हमें दिया हुआ है m, और log 10y इक्वल टू हमें दिया हुआ है n। यही दिया हुआ है, किसी को डाउट? और इसमें सोल्व आउट करने का बोल रहे हैं 10⁻³ को x की टर्म्स में दिखाना है। सबसे पहले इनको चेंज कर लेते हैं हम दोनों को। इनको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 10⁻m और ये बन जाएगा y इक्वल टू 10⁻n। इनको कन्वर्ट कर सकते हो ना? अरे यार इतने क्वेश्चंस कर लिए, कम से कम अब तो अपने आप कन्वर्ट कर लेना इसको। देखो ये जो बनेगा क्या बन जाएगा 10⁻m, इसका होल क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा 10⁻1। बनेगा या नहीं बनेगा? 10⁻x x की पावर y और y की x की पावर z है, तो वो ऐड हो जाती है x की पावर y प्लस जेड। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 log, यहाँ 10⁻m की वैल्यू हमारे पास x है, तो ये बन जाएगा x³ और ये बन गया 10। तो आंसर आ जाएगा इसका 10x³। यही आ रहा है ना? नोट डाउन कर लेना और आंसर मैच भी करते रहना आगे, जो आपकी लास्ट चैप्टर में दिए हुए वहाँ से 10x³। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है? 10⁻2n-3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हो 10⁻2n इंटू 10⁻−3, ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? कोई डाउट किसी को? चलो इसे क्या लिख सकते हो 10⁻n का होल स्क्वायर इंटू 10⁻−3। 10⁻n को लिख सकते हो y, तो यहाँ से बन जाएगा y² / 1000। नोट डाउन कीजिए इसे और आंसर लास्ट में मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, जो x और y कोई XY स्टेप दिया हुआ है और उसको बोल रहा है m और n के स्टेप में कन्वर्ट करो। देखिए यहाँ से हमारे पास x की पावर इक्वल टू है 10 की पावर m और y इक्वल टू है 10 की पावर n। देखो यहाँ से क्या मिला हमें, x की जो वैल्यू है 10⁻n और जो y की वैल्यू है वो है 10⁻m, मतलब कि 10⁻n और 10⁻m इनकी वैल्यू है। और जब मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अगर x की पावर y है और x की पावर z है तो दोनों ऐड हो जाती है, x की पावर है y प्लस z। तो यहाँ भी आंसर सेम आ जाएगा 10⁻n प्लस m। नोट कीजिए इसको और सॉल्व आउट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, x/y को m और n की टर्म्स में लाना है। तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, x इक्वल टू है 10⁻m और y इक्वल टू आपके पास 10⁻n। तो ये क्या बन जाएगा 10⁻m-n। बनेगा या नहीं बनेगा? किसी को कोई डाउट? सॉल्व आउट कीजिए इसे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व आउट करना है देखिए। देखिए गिवन log 10a इक्वल टू m, log 10b इक्वल टू n, log 10c इक्वल टू p, एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ abc। k इक्वल टू आपको कोई वैल्यू दी हुई है और उसको abc में आपको शो ऑफ करना है। तो कैसे करते हैं देखो। k इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, पहले गिवन लिख लेना है, ठीक है। k इक्वल टू दिया हुआ है 10⁻2m प्लस 3n - 5p।
अगर किसी बच्चे के पास में बुक्स की प्रॉब्लम है तो जैसे ही मैं वो वीडियो दिखाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसी टाइम में स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन को लिख लेना, अलग से राइट डाउन कर लेना, उसके बाद में वीडियोज़ को आगे नोट डाउन आगे मतलब कि प्ले कर देना। लेकिन वहाँ पे आप पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ आईसीएसई बोर्ड की बुक्स बहुत महंगी आ रही है मार्केट में, तो अगर किसी लड़के को प्रॉब्लम हो रही है बुक्स को परचेज करने में तो ऐसा कोई नहीं है यार, बुक की इतनी कोई जरूरत नहीं है, नोट्स अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी देखिए यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो के इक्वल टू आया 10⁻²m इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻k⁵p या। अब देखिए यहाँ से मिला हमें k इक्वल टू 10⁻²m 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻k⁵p। देखो यही बना। अब यहाँ से हमें क्या मिला, k इक्वल टू 10⁻m का होल स्क्वायर इंटू 10⁻n का होल क्यूब अपॉन 10⁻p का पावर -k⁵ ये बना। कोई किसी को डाउट? तो देखिए नीचे, अब देखो ये जब -5 नीचे ले आया तो ये प्लस हो जाना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पर -q लिख रहे हो, प्लस है, ठीक है। तो k इक्वल टू, अब देखो 10 दी पावर और क्या दिया हुआ है हमें, गिवन क्या है, गिवन में देखो हमें दिया हुआ है कि लोग a10 इक्वल टू हमें दिया हुआ है m, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू 10 दी पावर m। लोग b10 इक्वल टू दिया हुआ है हमें n, तो यहाँ से हमारे पास आ गया b इक्वल टू 10 दी पावर n। और एक हमें दिया हुआ है लोग c10 इक्वल टू दिया हुआ है p, तो यहाँ से हमारे पास आ गया c इक्वल टू 10 दी पावर p। नोट डाउन कीजिए इन सभी को कि क्या क्या आपके पास गिवन है। तो यहाँ से हमें मिला है k इक्वल टू, ये मिला हमें जो a इक्वल टू है 2 की पावर m, तो ये मिल गया a इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया b इसका क्यूब हो जाएगा, और ये हो गया c इसकी पावर हो गई 5। तो आंसर आ गया a² b³ अपॉन c दी पावर 5। इस तरीके से आज का हमारा जो ये लेक्चर वो यहीं पे फिनिश होता है। किसी लड़के को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे को बाय मेल क्वेश्चन भेज सकता है, अदरवाइज़ वो व्हाट्सअप कर सकता है। कॉल नहीं करना प्लीज़, इतनी कॉल अटेंड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप मेल कर दीजिए, पक्का अगले क्वेश्चन अगली जो भी क्लास आएगी उसमें आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आगे पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि आप ही भारत के फ्यूचर हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपने आज की क्लास में कुछ नया सीख लिया है तो मान के चलिए आपने डीजी फैमिली ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।